एक 50 माला की बिल्डिंग जिस पे लिखा था देवान इंडस्ट्रीज, जो एक यूनिकॉर्न कंपनी थी। पूरी दुनिया में इसका नाम था। इस कंपनी में लोग जॉब करने का सपने देखते हैं। उसके टॉप फ्लोर पे एक आदमी भागता हुआ जा रहा था और वो खुद से कह रहा था, बस 1 मिनट बचा है रोहित बेटा, जल्दी भाग, नहीं तो तेरी अस्थियां भी किसी नहीं मिलेगी। एक केबिन के बाहर आके उसके कदम रुक जाते हैं। उसके हाथ पैर कप रहे थे। उसने बड़ी मुश्किलों से खुद को नॉर्मल करता है और डरते हुए उस केबिन का डोर को नॉक करता है। अंदर से कड़क आवाज आती है, कम इन। यह 2 शब्द सुन के उसका गला सूख जाता है। वो डरते हुए अंदर जाता और जाके नजरें झुका के खड़ा हो जाता है। तभी उसके कानों में एक सर्द आवाज पड़ती है, खड़े ही रहोगे या वो फाइल भी दोगे। चाहत हंस देती है क्योंकि उसे लगा कॉल पे रुद्र था और उसे ने उसको सजा देने के लिए कहा है। उसको रुद्र से यही उम्मीद थी। वही प्रिंसिपल जब उसको हंसते देखती है तो कहती है, तुम हंस रही हो? तुमको अपनी गलती का जरा सा भी पछतावा नहीं है? तो ठीक है, आज तुम अकेली इस पूरे स्कूल की सफाई करोगी। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। फिर वो प्यून को बुला के कहती है, मिस चाहत को अपने साथ ले जाओ, आज यह पूरे स्कूल की सफाई करेगी। वही वो प्यून चाहत को अपने साथ लेके चली जाती है और उसके हाथ में झाड़ू देके कहती है, लो पकड़ो इसे और हाँ, अच्छे से सफाई करना। वही चाहत अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उस झाड़ू को ले लेती है। वही वो प्यून उसको सामान देके चली जाती है। चाहत झाड़ू उठा के अपने काम पे लग जाती है। स्कूल बहुत बड़ा था और आज लास्ट डे होने की वजह से सारे स्टूडेंट्स ने पार्टी करी थी, जिस वजह से आज काफी कचरा था। चाहत धीरे धीरे अपना काम करती है। वही सारे स्टूडेंट उसको काम करता देखे हंस रहे थे। वही कुछ कह रहे थे, देखो ये है मिस चाहत, हमारे स्कूल की टॉपर, सफाई करती हुई कैसे लग रही है। तभी एक लड़का कहता है, आज प्रिंसिपल ने इसको सही काम दिया है, इसको सूट करता है। कह के सब जोर से हंसने लगते हैं। वही चाहत को यह सुन के रोना आ जाता है, पर वो खुद को स्ट्रांग दिखाती है, जैसे उससे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो अपना काम करके दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी एक लड़की उसके आगे आकर उसे गिरा देती है। चाहत जाके सीधा जमीन पे गिरती है। वो लड़की चाहत के पास कर कहती है, ओप्स सॉरी, मैंने तुमको देखा नहीं। वही चाहत के हाथ में चोट आ जाती है। उसकी हिम्मत अब जवाब देने वाली थी, तभी वहां एक टीचर आती है और सारे बच्चों को डांट के कोल्स में भेज देती है। चाहत फिर खड़ी होती है, अपने आंसू पोंछ के वापस अपने काम पे लग जाती है। आज उसका लास्ट डे स्कूल का ऐसा गुजरा था। पूरा काम करते करते उसको शाम के 4 बज जाते हैं। तभी वहां पे प्रिंसिपल आके कहती है, रोक जाओ, तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हुई। यह सुन के चाहत वापस हंस देती है, पर यह हंसी में कोई खुशी नहीं थी। वो हंस तो अपनी फूटती किस्मत पे रही थी। वही प्रिंसिपल उसको कुछ नहीं कहती है, वहां से चली जाती है। चाहत फिर सब सामान उस प्यून को वापस करती है। तभी प्यून कहती है, तुमने तो बहुत अच्छे से सफाई करी है। चाहत सुन के कहती है, शुक्रिया, कह के अपना बैग लेके वापस पैदल चलती हुई बस स्टॉप आती है। उसके पूरे कपड़े गंदे हो चुके थे। वही उसके दिल में दर्द हो रहा था। आज तक उसे अपने ऊपर हुए सारे जुल्म याद आते हैं और आज जो हुआ और उन सब की बातें चाहत को अंदर अंदर खा रही थी। उसके आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी बस रोकती है और चाहत उतर जाती है और मैंशन की तरफ चल देती है। वो अपना सिर उठा के भगवान की तरफ देख के कहती है, कब तक, आखिर कब तक मैं ये सब बर्दाश्त करूं? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? नहीं जिया जाता मुझे ऐसे। ये कह के वो फूट फूट के रोने लगती है। उसके सामने एक आलीशान महल था जिस पे लिखा था देवान मैंशन। देखने में ये घर किसी महल जैसे था। हर कोई इस घर में रहने का कल्पना करता है, पर चाहत के लिए ये घर किसी जेल से काम नहीं था। ये वही जगह थी जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी, उसकी खुशियां ही छीन ली थी। वो अपने आंसू साफ करके मेंशन में जाती है। वक्त के साथ ये मेंशन और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। हर चीज बेशकीमती थी। पूरा मेंशन सोने की तरह चमक रहा था। पर चाहत को ये महल नहीं, सिर्फ पिंजरा लगा रहा था, जिसमें उसकी जिंदगी, उसका बचपना सब कैद हो चुका था। वो अपने कमरे में जाकर सीधा वॉशरूम में जाती है और शीशे के सामने खड़ी हो जाती है।
अपने आप आईने में देखती है। उसकी समंदर जैसे घेरी हेजल आंखें, गुलाब जैसे होठ और रेशम जैसे बाल। कोई मर्द देख ले तो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाए। चाहत अपने आप को दिखती है। उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं। वो उनको साफ करती, पर वो निकल आते। वो फिर साफ करती, पर फिर वो उसकी आंखों से निकल आते। वो बार बार साफ करती, पर उसके आंसू रोक ही नहीं रहे थे। उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। यह दर्द अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गुस्से में आके वो वहां रखा सारा सामान फेंक देती है और सामने लगा शीशा भी तोड़ देती है। पर उसको सुकून नहीं मिल रहा था। वो बाथटब में ठंडा पानी भरती है, उसमें लेट जाती है, पर उससे अभी आराम नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर जमीन में पड़े कांच के टुकड़ों पे जाती है। वो एक टुकड़ा उठा के उसे देखने लगती है और उसे देख के कहती है, मुझे पता है मुझे अब सुकून कैसे मिलेगी। यह कह के वो उस टुकड़े को अपनी हाथ की कलाई पे रखती है और कहती है, माँ बाबा मुझे आपके पास आना। यह कह के वो अपनी नस काट लेती है। उसका खून आधा जमीन पर और आधा बाथटब में गिर रहा था, पर अब चाहत के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है। कुछ ही देर में वो बेहोश होकर बाथटब में लेट जाती है। मुंबई एयरपोर्ट एक जेट आके लैंड हुआ। तभी उस जेट को बहुत सारे गार्ड्स ने आके कवर कर लिया। वहीं शिव भी उस जेट का गेट के सामने जाके खड़ा हो गया। जेट का गेट खुला, उसमें से 6 फीट लंबा आदमी निकला। रंग गोरा, हल्की सी बियर्ड और पीछे बालों में चोटी बानी, आंखों पर चश्मा। वो आदमी की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जहां जाए लोग अपना सिर अपने आप झुका लेते थे। एक रफ और टफ मैन। वो बड़े स्टाइल के साथ जैक से नीचे आया। हमें सब अपना सिर नीचे झुकाए हुए थे। उसके पीछे से रोहित अपने साथ सारा सामान लेके निकला। तभी शिव आके उस आदमी से रिस्पेक्ट के साथ कहता है, वेलकम प्रेसिडेंट। वहीं रुद्र बस कहा और अपनी कार जाके बैठ गया। देवान मेंशन गायत्री चाहत का इंतजार ही कर रही थी कि तभी वहां के एंट्रेंस पर 2-3 कार्स आके रोकी। उसमें से रोहित निकला और जल्दी से कार के बैक साइड का डोर खुला। उसमें रुद्र बड़े रौब से निकाला। गायत्री ने जब उससे देखा था तो एक पल वो उससे डर। वहीं एक औरत जिसके बाल हल्के सफेद थे, वो बार बार गेट की तरफ देख के कहती है, अरे आज चाहत को आने में इतनी देर कैसे हो गई। ओम। गायत्री ये सब बातें अपने आप से कहती है। जब चाहत वापस आई थी तो वहां कोई था नहीं, इसलिए उसे किसी ने आते हुए देखा नहीं था। वो आते ही अपने कमरे में चली गई थी। रुद्र का ऑरा ही इतना डेंजरस था, अच्छे अच्छे लोग उससे देख के कांप जाते थे। रुद्र ने इतने साल में और भी कहीं ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो गया था। वो मेंशन आया और बिना गायत्री को देखे मेंशन के अंदर आ गया। उसकी नजर पूरे मेंशन में घूम रही थी, जैसे उसकी नजर किसी को ढूंढ रही हो। वही गायत्री ने उसकी नजर जैसे पड़ रही थी। वो तुरंत बोली, अभी वो घर नहीं आई छोटे साहब। ये शब्द जैसे रुद्र की कान में पड़े उसका दिमाग घूम गया और आंखों में गुस्सा भर गया। वो पलट के गायत्री की तरफ देखा और बोला, अभी आपने क्या कहा। गायत्री ने सिर झुका लिया और डरते हुए बोली, चाहत अभी तक घर में ही आई है। रुद्र ने पास रखा पॉट उठा के जमीन में पटक दिया और कहा, रात होने को आई है और वो बच्ची अभी तक घर नहीं आई। लगता है बहुत पर निकल आए है। आज मैं उसके पर ही निकल दूंगा। वो रोहित को देख के कहता है, फाइंड हर। वो मुझे आधे घंटे के अंदर मेरे सामने चाहिए। यह सुन रोहित यस प्रेसिडेंट कह के वहां से चला। वही गायत्री अब डर रही थी कि अब रुद्र क्या करेगा। वही रुद्र को गुस्सा आ रहा था, पर इसकी वजह सिर्फ उससे नफरत थी या कुछ और भी था। रोहित ने बाहर आकर सबसे पहले उस प्रिंसिपल को फोन लगाया और पूछा, चाहत स्कूल में क्या पर। प्रिंसिपल ने उससे बताया कि वो तो 4 बजे ही चली गई थी। यह सुन रोहित कहता है, अगर चाहत स्कूल में नहीं है तो कहाँ जा सकती है। उसका तो कोई दोस्त भी नहीं। वो इतने साल में आज तक स्कूल के अलावा कहीं भी नहीं गई। वो कुछ गुड्स के साथ उससे पूरे शहर में ढूंढने जाता है और वही खड़े सिक्योरिटी से कहता है, चाहत घर आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ये कह के वो कार्स में बैठने लगता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड भाग के आता है और कहता है, सर चाहत तो स्कूल से घर आ गई है। यह सुन रोहित कहता है, कब आई। गार्ड कहता है, सर 5 बजे ही आ गई थी। यह सुन रोहित बॉडीगार्ड से कहता है,
पूरा मेंशन जाके देखो, चाहत कही है। यह सुन सारे गार्ड्स मेंशन में चाहत को हर जगह देखने लगते हैं। वही रोहित रुद्र से कहता है, प्रेसिडेंट चाहत घर में ही। तभी एक बॉडीगार्ड भागते हुए आता है और कहता है, वो उसको। वही उसका ऐसा हकलाना पाना सुन के रुद्र चीख के कहता है, स्पेक यू डायोट। रुद्र की डांट सुन के बॉडीगार्ड उसके कमरे की तरफ इशारा करता है। यह देख रुद्र उस बॉडीगार्ड को इग्नोर करके रूम की तरफ जाता है, तो कमरे में कोई नहीं था। उसके पीछे पीछे रोहित और गायत्री भी आ जाती है। रुद्र फिर बाथरूम में तरफ जाता है। जैसे वो अंदर का नजारा देखा है तो एक पल को उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वही जब गायत्री अंदर देखती है तो वो जोर से चीखती है, चाहता का। अंदर बाथटब में चाहत खून से लटपट पड़ी थी। पूरे बाथरूम में उसका खून ही खून था। आसपास की चीज टूटी और बिखरी पड़ी थी। रुद्र जल्दी से भाग के जाता है, बाथटब में से चाहत को अपनी गोद में उठा के कमरे में लाता है। चाहत का पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था। रुद्र ने उसे बेड पे लिटाया और जल्दी से अपना रुमाल उसकी कलाई पे बांध दिया और चीख के रोहित से कहा, कॉल द डॉक्टर्स फास्ट। वही रोहित कहता है, डॉक्टर आ रहे हैं, मैंने कॉल कर दिया था। तभी वहां पे डॉक्टर की टीम आ गई थी। रुद्र के हाथ में चाहत की कलाई थी। वो उसे बहुत मजबूती से पकड़ा था, जैसे वो कहीं भाग जाएगी। तभी एक डॉक्टर डरते डरते आगे आता है। रुद्र उसे घूर के देखता है और कहता है, कुछ भी कर, पर इसे किसी भी तरह ठीक कर। वो डॉक्टर सबको देख के कहता है, आप सब बाहर वेट करें, हमें इनको चेक करना है। ये सुन रुद्र कहता है, सब बाहर जाओ। ये सुन रोहित, गायत्री और गुड्स बाहर चले जाते हैं। वही वो डॉक्टर रुद्र से कहता है, प्रेसिडेंट आप भी। रुद्र उस डॉक्टर की बात सुन के अपने दांत पीसते हुए कहता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप अपना काम कर। ये सुन डॉक्टर डर जाता है और फिर बाकी डॉक्टर के साथ उसे चेक करने लगता है। उसकी पल्स रेट बहुत धीरे चल रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ती है, जिस हाथ को रुद्र कस के पकड़ रखा था। वे यह देख ना चाहते हुए भी रुद्र उसकी कलाई छोड़ देता है और दूर जाके खड़ा हो जाता ही और सिगरेट निकाल के पीने लगता है। पर उसकी नजर एक तक चाहत पे थी। वही डॉक्टर उसे चेक करने लगती है। उसकी कलाई में स्टिचेस लगती है और फिर रुद्र की तरफ देख के कहती है, इनकी कंडीशंस बहुत नाजुक है, हमें इनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा, इनका खून ज्यादा बह गया है। यह सुन रुद्र कहता है, जो करना है यही करो। तभी डॉक्टर कहता है, प्रेसिडेंट हमें मशीनों की जरूरत है जो सिर्फ हॉस्पिटल में ही होती है। वही उसका इतना कहते ही रोहित अंदर आता है और उसके पीछे गुड सारी मशीन लेके आते हैं। कुछ ही पल में वो कमरा एक हॉस्पिटल में बदल गया था। रुद्र उस डॉक्टर को देख के कहता है, अब ठीक है। वो डॉक्टर को बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था। वो अपना सिर हिल के कहता है, यस प्रेसिडेंट कह के चाहत के ट्रीटमेंट में लग जाता है। अब आगे कुछ घंटों बाद डॉक्टर अपना मास्क उतार के रुद्र के पास आए, जो वहीं उस कमरे में खड़ा था। वो उसके पास एक कहते हैं, नाउ शी स्टेबल, पर खून ज्यादा निकलने के को वजह से ये बहुत कमजोर हो गई है और कट भी गहरा था। स्टिचेस तो लगा दिए हैं, बट मेक श्योर ये उस हाथ से कोई काम ना करे, कल सुबह तक होश आ जाएगा। रुद्र बस हम कहता है। ये सुन डॉक्टर जाने लगते हैं कि फिर वो रोक के रुद्र के पास जाके कहते हैं, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? रुद्र कहता है, बोलो। कुछ घंटों बाद डॉक्टर अपना मास्क उतार के रुद्र के पास आए, जो वहीं उस कमरे में खड़ा था। वो उसके पास एक कहते हैं, नाउ शी स्टेबल, पर खून ज्यादा निकलने के को वजह से ये बहुत कमजोर हो गई है और कट भी गहरा था। स्टिचेस तो लगा दिए हैं, बट मेक श्योर ये उस हाथ से कोई काम ना करे, कल सुबह तक होश आ जाएगा। रुद्र बस हम कहता है। ये सुन डॉक्टर जाने लगते हैं कि फिर वो रोक के रुद्र के पास जाके कहते हैं, क्या मैं अपना कुछ पूछ सकता हूं? डॉक्टर डरते हुए कहता है, इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, इसके पीछे जरूर कुछ बड़ा ही होगा, क्योंकि ये अभी बहुत यंग है। जरूर इनको कुछ प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी है। आप इनका खास ख्याल रखिए, क्योंकि फिर आगे जो सफेद पड़ गया था
पर उसके बाद भी उसकी खूबसूरती में जरा सा भी फर्क नहीं था। चांद की रोशनी में उसका चेहरा चंद से चमक रहा था। रुद्र के मन में इस वक्त क्या चल रहा था ये वो ही जानता था। तभी उस कमरे में गायत्री जी आती हैं, जो बाहर खड़ी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जब उन्होंने डॉक्टर से पता है चाहत ठीक है, जाके उनको सकून आया। वो कमरे आई और चाहत के पास जाके उसका सर सहलाने लगी। उनकी आंखों में फिर एक बार आंसू आ जाते हैं। वही रुद्र बिना कुछ कहे रूम से निकलकर सीधा अपने स्टडी रूम चला जाता है। वहां पे रोहित ऑलरेडी मौजूद था। रुद्र सीधा जाके अपने हेड चेयर पे बैठ जाता है और कहता है, फाइंड आउट कि मेरे पीछे ये ऐसा क्या हुआ जो उसने सुसाइड करने की कोशिश की। ऐसा क्या है को मुझे नहीं पता। रोहित यह सुन के कहता है, ओके प्रेसिडेंट, मैं पता करता हूं। ये कह के वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसके सामने चाहत का वही सीन आ जाता जब उसने उसे खून से लथपथ बाथटब बेहोश देखा था। वो झट से अपनी आंखें खोल देता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो वहां से उठा के सीधा अपने कमरे में जाता है और वॉशरूम में जाके शावर नीचे खड़ा हो जाता है। वो अपनी धड़कनों में को काबू करने लगता है। 1 घंटे बाद वो सिर्फ बाथरूम में पहने बाहर आता है और सीधा जाके बेड पे लेट जाता है और पल भर में सो जाता है। वो बहुत थका चुका था। इतना लंबा सफर करके आया था और फिर चाहत के ट्रीटमेंट पूरे होने तक बस एक जगह खड़ा था। थकान की वजह से वो जल्दी ही सो गया। अगली सुबह रुद्र अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी उसका फोन बजता है। वो अपने कान में ब्लूटूथ लगा के कहता है, हाँ बोलो। तभी रोहित कहता है, प्रेसिडेंट, मैंने सब पता कर लिया। ये सुन रुद्र कहता है, आइल जस्ट कम। ये कह के वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर अपने कमरे में जाके शावर लेता है और ब्लैक श्री पी सूट पहन के अपनी रेंज रोवर में बैठ सीधा अपने ऑफिस चला जाता है। जब केबिन में आता है तो वहां रोहित पहले से था। रुद्र को आता देख वो जल्दी से उसे ग्रीट करता है। रुद्र बिना कुछ कहे उसके अपनी चेयर पे बैठ जाता है। रोहित फिर बोलना शुरू करता है, प्रेसिडेंट, मिस चाहत के साथ कल उनके स्कूल में बहुत बुरा हुआ। जैसे वो कल अपने क्लास में गई तभी वहां के कुछ स्टूडेंट ने उनको कातिल की बेटी कहा और काफी ह्यूमिलेट किया, और एक लड़की ने उनके ऊपर जूस गिराया और उनके फादर को काफी कुछ कहा। तो मिस चाहत ने गुस्से में आके उस लड़की का सिर फोड़ दिया। ये सुन के रुद्र के फेस पे स्माइल आ जाती है। पल भर में चली जाती है। आगे रोहित कहता है, वो लड़की बेहोश हो जाती है और टीचर मिस चाहत को प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं और प्रिंसिपल ने पूरा स्कूल साफ करने की उनकी पनिशमेंट दी। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ सब एक एक करके रुद्र को बता देता है। जैसे जैसे रुद्र सुनता है तो गुस्से वजह से उसकी जिस्म की हर नस फूल जाती है। वो किसी डेविल जैसे लग रहा था। रोहित भी अपना पसीना साफ करता है और कहता है, और ये सब कल पहली बार नहीं हुआ, अभी तक तो साफ नहीं हुआ। दिस इज नॉट इट। जब से उनका एडमिशन हुआ था तब से ये सब हो रहा था। सारे बच्चे उनको परेशान करते थे, उनकी इंसल्ट करते थे, उनकी गरीबी का मजाक बनाते थे। ये सुन के सामना रखा टेबल रुद्र एक लात मारकर गिरा देता है। पूरे केबिन में कांच ही कांच हो जाता है। रोहित को डर के मारे एक कोने में खड़ा हो जाता है और अपने दिल पे हाथ रख लेता है जैसे वो बाहर आ जाएगा। वही रुद्र ये सब जान के उसका गुस्सा उसके काबू से बाहर होता जा रहा था। इतने सालों से चाहत के साथ ये सब हो रहा था और उसे पता नहीं चला। अगर कल चाहत सुसाइड करने की कोशिश ना करती तो आज भी सब हो रहा था। उसे ये सच ना पता चलता। वो रोहित से चीख के कहता है, गाड़ी निकालो। ये सुन रोहित अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में हिलाकर वहां से भाग जाता है। रुद्र खुद से कहता है, तुमने मुझसे एक बार भी कुछ नहीं कहा और कल अपनी जान देने की कोशिश की तुमने। ये बहुत बड़ी गलती कर दी बच्ची तुमने। इतनी आसान मौत में तुम्हें मरने नहीं दोगा। ये कह के वो अपने केबिन से निकल के सीधा अपनी कार में जा बैठता है। अब आगे थोड़ी देर बाद रुद्र की कार एक स्कूल के सामने रोकती है। आंखों पे चश्मा चढ़ा के रुद्र बड़े रौब के साथ कार से निकल के अंदर जाता है। उसके पीछे रोहित भी अंदर जाता है। वहां खड़ी हर एक लड़की रुद्र को आंखें पहाड़े देख रही थी। उसमें से एक लड़की कहती है, ही इज सो हॉट। कौन है
ये हॉटी आज से पहले कभी स्कूल में नहीं देखा। वही उसकी बात पे बाकी लड़कियां कहती है, राइट, आज से पहले इतना हैंडसम लड़का स्कूल छोड़ो मैंने तो कहीं नहीं देखा। तभी एक लड़की कहती है, चल चल पता करते हैं ये कौन है, लगता है तो बहुत अमीर है, देखते हैं ये यहां क्या करने आया है। ये कह के वो लड़की चुपचाप रुद्र के पीछे चली जाती है। रुद्र बिना किसी के परमिशन के प्रिंसिपल के केबिन में चला जाता है और जाके सीधा चेयर पे बैठ जाता है और उसके पीछे रोहित और उसके बॉडीगार्ड अपने हाथ में गन्स लेके उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। वही प्रिंसिपल को कुछ समझ नहीं आया। वो डर के मारे अपनी चेयर से खड़ी होके कहती है, जी आप लोग कौन हैं? वही रुद्र अपनी टांग पे टांग चढ़ा के कहता है, बताते हैं, पहले आप ये बताइए कि मिस चाहत कौन है। अब ये सुन लो, प्रिंसिपल कहती है, चाहत हमारी स्टूडेंट थी, कल ही उन्होंने अपना 12th पास आउट करके यहां से चली गई। ये सुन रुद्र स्माइल करके कहता है, वेरी गुड, तो आप ये बता सकती है कल चाहत के साथ क्या हुआ था? वो प्रिंसिपल सोचती है शायद ये सब लोग उस लड़की की फैमिली में से जिसको चाहत ने मारा था। ये सोच के प्रिंसिपल कहती है, वो मिस चाहत ने जो कल किया था वो बहुत गलत था, उसकी पनिशमेंट मैंने उसे दे दी है। मैंने उसको कल पूरा स्कूल साफ करने की पनिशमेंट दी थी। मुझे पता है ये काफी नहीं है, इसलिए आप चाहे तो आप उस पे केस कर दे, में गवाही दो गई। अब हम भी क्या कर सकते, लो स्टैंडर्ड के बच्चों को हम लेते ही नहीं है, पर उसकी किसी ने सिफारिश करके उसको एडमिशन दिला दिया था। मैंने भी तरस खा के एडमिशन से दिया, पर मुझे नहीं, ये लो मिडिल क्लास लोगों को कितना भी पढ़ा ले रहे गए, जाहिल के जाहिल ही। इनफ। ये एक आवाज पूरे केबिन में गूंज गई। आवाज इतनी डरवानी थी कि प्रिंसिपल को डर के मारे पसीना आ गया। रुद्र टेबल पे कस के लात मार के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके बारे में इतना बुरा कहने की, उसको सजा देने की? आज तुम्हारी वजह से उसने सुसाइड करके की कोशिश की। यह सुन प्रिंसिपल दंग रह जाती है कि चाहत ने सुसाइड किया। रुद्र फिर कहता है, क्या कह रही थी? तुमने उसे किसी की सिफारिश पे एडमिशन दिया? यस कहते, मैं लाखों रुपए में इस स्कूल में डोनेट करता हूं और उसकी पूरी फीस एक ही बार पे कर दी, इसलिए दिया है। वही उसकी बात सुन के प्रिंसिपल शौक थी। उन्होंने नहीं सोचा था ये लोग चाहत की फैमिली में है। वही बाहर कान लगाए वो लड़कियां भी हैरान थी कि ये आदमी चाहत का की फैमिली में से, पर यह कौन हो सकता है, छत का बड़ा भाई या कुछ और? तभी स्कूल में बहुत से लोगों ने चलने की एक साथ आवाज आती है। रुद्र यह सुन के उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। इट्स शो टाइम कह के वो केबिन से बाहर चला जाता है। वही उसके गुड्स प्रिंसिपल को खींच के बाहर लाते हैं। जैसे वो बाहर आती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। स्कूल में कल जितने स्टूडेंट थे सब लोग वहां मौजूद थे। रुद्र के गुड्स सारे स्टूडेंट्स को उनके घर से उठा ले आए थे। सारे बच्चों को हाथ और पैर बंधे थे। पूरा स्कूल इस वक्त रुद्र की कैद में था। वो सारे बच्चे काफी रो रहे थे। तभी एक लड़के ने रोते हुए कहा, कौन है आप लोग हैं, हमें यहां क्यों उठा के लाए हैं? रोहित उस लड़के का मुंह बांध देता है और कहता है, अभी सब पता चल जाएगा। वही रुद्र सिगरेट के कस ले रहा था। वही पूरा स्कूल जमीन पे घुटनों के बल बैठा था। हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तभी उनके कान में एक आवाज पड़ती है, कल तुम सबसे किसने चाहत के साथ बदतमीजी की थी? वही उसकी बात सुन के सारे बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। रुद्र आगे कहता है, बताओ वरना सबको जान से मार दूंगा। वही उसकी धमकी सुन के सारे बच्चे रोने लगते हैं। तभी उसमें से एक लड़की खड़ी होती है और कहती है, वो मैं जानती हूं, वो सब 12 पॉल्स का एक ग्रुप था जो चाहत को कल परेशान कर रहे थे और उसके साथ उसके फादर को भी बहुत बुरा कहते थे। वही वो बच्चे जिसने चाहत को परेशान किया था। ये सुन उनकी हालत करब हो जाती है और वो खड़े होके कहते हैं, हम नहीं थे, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये सुन उसका बाकी का ग्रुप भी उसके साथ खड़ा होके कहता है, हाँ हाँ हम सब नहीं थे, ये झूठ बोल रही है। ये सुन रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौन कौन लोगों ने चाहत के साथ कल वो सब किया था। रुद्र फिर उस ग्रुप को दिखता है और कहता है, वैसे इस लड़की ने तो बताया ही नहीं था कि वो ग्रुप तुम्हारा था। इसने तो किसी का नाम नहीं लिया, फिर तुमको कैसे पता कि वो तुम्हारी बात कर रही है? ये सुन सारे बच्चे डरने लगते हैं।
रुद्र कहता है, वो तुम्हारा ही ग्रुप था, इसलिए तुम अपने आप बोल दिए। ज्यादा चालाक बन रहे थे, गिर गए मुंह के बल। रुद्र रोहित की तरफ पलट के कहता है, इन ग्रुप के बच्चों को छोड़ के बाकी सबको उनके घर छोड़ आओ। यह सुन रोहित उन बच्चों को ले जाता है। अब स्कूल में वो बच्चों का ग्रुप, प्रिंसिपल और कुछ टीचर जी रह गई थी। सब डर रहे थे कि यह अब क्या करेगा। रुद्र उन सबको देखता है, तभी कुछ गुड्स आके उन सबके हाथ में झाड़ू देके कहते हैं, साफी करवाई थी ना उससे, अब तुम सब लोग स्कूल की सफाई करोगे। सारे बच्चे प्रिंसिपल झाड़ू उठा के सफाई करनी लगती थी। तभी कुछ गाइस आके उन सब के ऊपर गदर का पानी डाल देते हैं। वो पानी इतना गंदा था कि उन सबको उल्टी आने लगे थी। वही रुद्र अपने गुण से कहता है, इन सब लोगों को सफाई कराओ, जब तक मैं रोकने को ना कहूं, जब तक किसी के हाथ ना रोके, और जिसके भी हाथ रोक उसके हाथ काट देना। अपने गुड से कहता है, इन सब लोगों को सफाई कराओ, जब तक मैं रोकने को ना कहूं, जब तक किसी के हाथ ना रोके, और जिसके भी हाथ रोक उसके हाथ काट देना। यह कह के वो अपनी कार में बैठ के चला जाता है। वही रुद्र अपनी कार में बैठ जाता है और शिव को फोन करता है। शिव कॉल उठा के कहता है, प्रेसिडेंट, काम हो गया है, वो घर के बेसमेंट में है। यह सुन रुद्र के फेस पे ईविल स्माइल आ जाती है। अब आगे, एक लड़की के हाथ और पैर हथकड़ी से बंद थे। उसके सिर पे चोट थी। वो जोर जोर से चीख रही थी, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसके कान में किसी के चलने की आवाज आती है। वो लड़की अपना सिर उठा के सामने देखती है तो वहां पे एक शख्स खड़ा था। वो लड़की डर के मारे पीछे होने लगती है और धीरे से कहती है, कौन हो तुम? मुझे यहां क्यों लाए हो? क्या किया है मैंने? तभी वो आदमी कहता है, बहुत कुछ किया है तुमने। उसकी आवाज में गुस्सा था, जो सुन के लड़की को अपने अंदर कपकापन महसूस होने लगी। वो कहती है, देखो, मुझे जाने दो, तुम जानते नहीं हो मेरे डैड को। अगर उनको पता चला तुम मुझे यहां लेके आए हो तो वो तुमको बर्बाद कर देंगे, इसलिए मुझे जाने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। यह सुन वो आदमी जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी बहुत डरवानी थी। वो कहता है, तेरे बाप मुझे बर्बाद करेगा, रुद्र देवान को। अरे, मुझे बर्बाद करने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ है और ना होगा। तुझे और तेरे बाप को अब मुझसे कौन बचाएगा? ये सुन वो लड़की खामोश हो जाती है। किसी ने रुद्र को देखा नहीं था, पर उसका नाम पूरी दुनिया जानती थी। उसका गुस्सा, उसकी पावर ने पूरी दुनिया में अपना खौफ फैलाया हुआ था। वो लड़की हकलाते हुए कहती है, सर, अब मुझे ये क्यों नाए है? मैं तो आपसे आज पहली बार मिली हूं। मैंने आपके के साथ क्या किया? ये सुन रुद्र अपने दांत पीसते हुए कहता है, मेरे साथ कुछ करने की तुम्हारी पूरे खानदान की औकात नहीं है, पर तूने जिसको काम नहीं करना है, चोट पहुंचाई है उसके ऊपर मेरे हक है, सिर्फ मेरा हक। उसका सकून, उसका दर्द, उसके आंसू, उसके हंसी, सब पे मेरा हक है। मैं ही उसे दर्द दे सकता हूं, मैं उसे दावा दे सकता हूं। मेरे अलावा किसी ने भी उसे चोट पहुंचाई तो उसे खत्म कर दो। ऐसे खत्म करोगा कि वो कभी इस दुनिया में था यह भी किसी को पता नहीं चलेगा। वो लड़की कहती है, आप किसकी बात कर रहे हैं? यह सुन रुद्र कहता है, वही जिसको तुमने कल ह्यूमिलेट किया था। यह सुन वो लड़की सोच में पड़ जाती है। फिर उसे कल स्कूल में को हुआ वो सब याद आ जाता है और रुद्र को देख के कहती है, आप चाहत की बात कर रहे हैं? रुद्र की हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वो कहता, हाँ, चाहत की तुम हरी वजह से उसने अपनी जान देने की कोशिश करी है। तुमने उसे बचपन से लेके आज तक, जब से वो उस स्कूल में गई है, तब से उसे परेशान किया है। उस पे झूठे इल्जाम लगना उसका मजाक बना, पर आज तुमको अपनी एक एक करी गलती का हिसाब देना होगा। यह सुन वो लड़की डर गई और रोने लगी। वही चाहत को होश आ चुका था। उसने अपनी आंखें खोली और वापस उसने अपने आप को उसी कमरे में पाया तो एक बार फिर उसका दिल दर्द से भर गया। क्यों क्यों भगवान, क्यों मुझे अपने पास नहीं बुला लिया? मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। ये सब वो रोते हुए भगवान से कहती है। वो गुस्से में अपने हाथ से आईवी हटा के बिस्तर से खड़ी होती और वहां से चली जाती है। वही वो लड़की कहती, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है। रुद्र हंस के कहता है, नहीं नहीं, तुम तो मुझे बर्बाद करने की धमकी दे रही थी,
पर बर्बाद कैसे करते हैं ये अब मैं तुमको बताता हूं। तभी वहां पे शिव आता है। उसके हाथ एक रिपोर्ट थी। रुद्र वो रिपोर्ट लेके उस लड़की को देखा कि कहता है, ये लो और देखो, तुम्हारे बाप की कंपनी शेयर की वैल्यू 0 हो गई है। तुम्हारा पूरा खानदान सड़क पे आ गया। वो बहुत घमंड था ना। आपने दौलत और नाम पे मैंने वो सब खत्म कर दिया। अब तुम और तुम्हारी परिवार रोड पे भीख मांगेगा। वो रिपोर्ट देख के वो लड़की के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कह के जोर जोर से रोने लगती ही। तभी उस जेल में गंदा पानी भरने लगता है। वो टॉयलेट का पानी थी। वही वो लड़की के पास पानी आ जाता है। वो चीख के रोने लगती है और कहती है, मुझे बाहर निकालो यहां से, प्लीज कोई मुझे बाहर निकालो। वही रुद्र और शिव बैगर उसकी एक सुने वहां से चले जाते हैं। वो लड़की पानी में पड़ी रहती है। रुद्र बेसमेंट से निकल के अपनी कमरे में जाना लगता है। तभी उसको चाहत को एक बार देखने का ख्याल आता है। वो सोचता है क्या उसको होश आ गया होगा। ये सब सोचते हुए वो उसके कमरे में जाता है, पर जैसे वो वहां जाता है तो कमरे में कोई नहीं था। ये देख के रुद्र का दिमाग घूम जाता है। वो सोचता है, ये लड़की अब कहाँ चली गई। उसकी हालत तो उठने वाली नहीं है, ऐसे में वो कहाँ जा सकती है। तभी उसे बाथरूम से आवाज आती। वो दरवाजा एक झटके के साथ खुलता है। वही चाहत जो दरवाजे के सहारे खड़ी थी। रुद्र के एकदम से दरवाजा खोलने से वो रुद्र के ऊपर गिर जाती है। वही रुद्र भी संभाल नहीं पाता और दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। गिरते ही चाहत के होठ रुद्र के होठों से जा मिलते हैं। एक पल को तो जैसे पूरी दुनिया ही रोक गई हो। घड़ी की सुई, पानी की बूंदे, हवा का झुका, सब कुछ जैसे रोक सा गया हो। वही उन दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। उस कमरे में दोनों की सिर्फ धड़कनों की ही आवाज आ रही थी। वही दरवाजा खुलने की आवाज से चाहत होश में आती है और रुद्र को खुद से दूर हटा के जल्दी से उसके ऊपर से है उठा के बैठ जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रुद्र को कुछ समझ ही नहीं आया। वही गायत्री उन दोनों को आंखें पाड़े देख रही थी। चाहत खड़ी होती है, पर वहीं रुद्र अब भी जमीन पे लेटा हुआ था। छोटे साहब, आप ठीक तो है? ये आवाज कान में जाती ही रुद्र, जो अपनी आंखें मिच के जमीन पे लेटा था, वो झट से अपनी आंखें खोल के उठ के खड़ा हो जाता है। उसकी नजर चाहत पे जाती है, जो वहीं दूर जमीन पे बैठी थी। इस वक्त दोनों की धड़कन बहुत तेज थी। रुद्र की नजर चाहत के हाथ पे जाती है, जहां से हल्का सा खून आने लगा था। ये देख रुद्र झट से चाहत को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बेड पे लेटा देता है। फिर अपनी सर्द आवाज में गायत्री से कहता है, मुझे फर्स्ट एड बॉक्स लाके दो। गायत्री जल्दी से उसे बॉक्स लाके देती है। रुद्र जल्दी से चाहत की कलाई को पकड़ के बहुत धीरे से खून साफ करके दूसरी पट्टी करने लगता है। वो इतने हल्के से उस पे दावा लग रहा था, साथ साथ उस पे हल्के हल्के फोक रहा था, जिससे चाहत को दर्द फील नहीं हो रहा था। वही गायत्री दूर से रुद्र को देख रही थी। उनके मन में क्या चल रहा था ये वो जानती थी। पूरी पट्टी करने के बाद रुद्र गायत्री के पास जाके कहता है, आज से जब तक ये ठीक नहीं होती है, ये इस बेड से उठे गई भी नहीं। डॉक्टर ने इसे चलने को माना किया है। तू ये मुझे चलती हो नजर नहीं आनी चाहिए। गॉट इट? गायत्री जल्दी से हां मैं अपना सर हिला देती है। रुद्र एक नजर चाहत को देख के वहां से अपने कमरे में चला जाता है। वहीं चाहत तो बस अपनी चोट को देख रही थी, जिसपे रुद्र पट्टी करके गया था। गायत्री उसको देख के कहती है, तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को लाती हूं, फिर दावा भी खानी है। उनके जाती है, चाहत के हाथ खुद ब खुद अपने होठों पे चले जाते हैं। वहीं रुद्र का दिल भी बेचैन हो गया था। वो आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी लड़की के करीब नहीं गया। इस तो दूर की बात है। वो जल्दी से बाथरूम में जाके ठंडे पानी से खुद को शांत करने लगता है। वही चाहत अपने होठों को छूते हुए कहती है, मेरी पहली किस, डेविल अंकल ने मेरी पहली किस चुरा ली, कह के जोर से रोने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रुद्र अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। उसकी 6 पैक्स एब्स किसी भी लड़की को पागल बनाना के लिए काफी थे। कोई भी कह नहीं सकता था कि रुद्र 31 साल का है। आज भी वो 22 का ही लगता है। रुद्र पुशअप्स कर रहा था, तभी उसके पास रोहित का फोन आता है। रुद्र फोन उठा के हाँ बोलो,
तभी रोहित कुछ कहता है जिसे सुन के रुद्र के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है, मैं अभी आता हूं। रुद्र अपने रूम में फ्रेश होने लगता है। थोड़ी देर बाद रुद्र शीशे के सामने खड़ा अपनी ब्रांडेड वॉच पहन रहा था। हमेशा की तरह वो आज भी बहुत हैंडसम लग रहा था। कोई भी लड़की उसे एक नजर देख के उसकी दीवानी हो जाए। रुद्र तैयार होकर नीचे आया, तभी शिव ने बताया कि बेसमेंट में कोई लड़की है, उसकी हालत ठीक नहीं। ये सुन रुद्र स्माइल करते हुए बेसमेंट में जाता है, जहां लड़की अब भी गाटर के पानी में पड़ी थी और चीखे मार मार के रो रही थी। शिव और रुद्र दोनों मास्क पहन के नीचे आए। वहां पे बहुत बदबू थी। उसकी हालत देख के रुद्र कहता है, तुम ऐसे देख के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, पर मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूं, इसलिए तुमको छोड़। शिव को देख के कहता है, इस कचरे से बहुत बदबू आ रही है, इसे उठा के इसकी जगह पे फेंक आओ। यह सुन शिवा यस प्रेसिडेंट कहता है। शिव एक बटन दबाता है जिससे वहां का सारा पानी निकल जाता है। फिर शिव 2 बॉडीगार्ड को बुलाता है जो उस लड़की को किसी कचरे की तरह घसीट के वहां से ले जाते हैं। रुद्र फिर अपनी रेंज रोवर में बैठकर निकल जाता है। कुछ वक्त बाद उसकी कार स्कूल के सामने रुकती है। वो कार से निकलकर सीधा स्कूल के अंदर जाता है, जहां पर वो बच्चों का ग्रुप और प्रिंसिपल काम कर रही थी। उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी काम करके, पर वो लगातार काम कर ही जा रही थी। जो कोई हल्का सा भी रुकता तभी उनके एक चाबुक पड़ता और वापस फिर वो लोग काम करने लगते। कल सुबह से अब तक ये लोग बगैर रुके काम कर रहे थे। रुद्र को देखकर सारे बच्चे और प्रिंसिपल डर जाते हैं और जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर उसके दिल में ठंडक पड़ जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान चमकने लगती है। वो जाता है और सीधा एक चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, तुम लोग को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आइए, अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि किसी बेकसूर को सताने का अंजाम क्या होता है। तभी वह बच्चे रोते हुए कहते हैं, सर हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद से कभी भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। और यह कहकर वह अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और रुद्र के आगे गिड़गिड़ाना लगते हैं। रुद्र बच्चों को रोता देखकर हंसता है, फिर कहता, चलो ठीक है, तुम लोगों को माफ किया, तुम लोग अपने घर जा सकते हो, और आप भी प्रिंसिपल मैम। ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और जल्दी से जाने लगते हैं। तभी रुद्र पीछे जवाब देता है, पर 1 मिनट। ये सुन बच्चों का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वह डरते हुए पीछे पलट के देखते हैं। रुद्र खड़ा होता है और अपनी जेब में हाथ डालकर उनके नजदीक जाकर कहता है, एक बात तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया। आज के बाद तुम लोगों को ना किसी कॉलेज एडमिशन मिलेगा और ना ही कहीं काम। ये सुनकर सारे बच्चों और प्रिंसिपल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वही उसमें से एक लड़की रुद्र के पैर पकड़ के कहती है, सर प्लीज आप जो चाहे हमें सजा दे दीजिए, पर ऐसे हमारी जिंदगी तो खराब मत कीजिए। हम पढ़ेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? रुद्र उस लड़की से अपना पैर छुड़ाकर कहता है, दूर रहो मुझसे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कुछ घटिया लोग मुझे छुए। यह तुम लोगों सजा है। रुद्र देवान किसी से बदला लेता है तो उसकी जिंदगी ना जीने लायक छोड़ता है ना मरने लायक। जिस लड़की को तुम सबने दर्द दिया है, उस दर्द पे सिर्फ मेरा हक है, वो मेरी गुनाहगार है। पर तुम सबका उसने कुछ नहीं बिदगा था, पर तुम सबने और वो लड़की तुम्हारी ग्रुप की लीडर, उसे और उसकी पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया मैंने। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो चले जाओ, वरना मुझसे मौत के लिए भी भीख मांगो गए, पर वो भी मिलेगा ही नहीं। यह सुन के वो सारे बच्चों का दिल उनके मुंह में आ गया था। वो जल्दी जल्दी वहां से भाग गए। प्रिंसिपल भी वहां से गायब हो गई। रुद्र अपना चश्मा पहन के अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चाहत काफी ठीक हो चुकी थी। उसके हाथ का कट भी अब भर चुका था। रुद्र ने उसे पूरा रेस्ट कराया था। चाहत आज काफी दिनों बाद अपने कमरे में नहीं बल्कि डाइनिंग टेबल पे बैठी अपना नाश्ता कर रही थी। उसे आज अच्छा लग रहा था। केवल इतने दिन एक कमरे में आराम कर करके वो बहुत बोर हो गई थी। नाश्ता करने के बाद गायत्री उसे दवाई देती है। तभी मेंशन में एक लेडी डॉक्टर आती है। ये डॉक्टर हर रोज चाहत को चेक करने आती थी, रुद्र के ऑर्डर पे।
डॉक्टर आके चाहत का अच्छे से चेकअप करके कहती है, अब तुम पूरी तरह ठीक हो। कल से दवाई भी बंद कर देना, बस अपनी डाइट का ख्याल रखना। चाहत अपना सिर हाँ में हिला देती है और डॉक्टर वहां से चली जाती है। डॉक्टर की बात सुन के गायत्री खुश थी। वो उसे गले लगा के कहती है, चाहत बेटा, आज के बाद कभी भी अपने साथ वो सब दोबारा ना करना। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो जाती है। ये देख चाहत भी उनको गले लगा के कहती है, मुझे माफ कर दो आंटी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। आप रो मत। दोनों एक दूसरे से गले लगाए हुए थी कि तभी वहां रोहित आता है और चाहत की तरफ देख के कहता है, मिस चाहत, प्रेसिडेंट ने आपके लिए भेजा है। चाहत उसके हाथ से एक फाइल लेके देखती है तो उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले झूले भाव थे। गायत्री चाहत को देख के कहती है, ये क्या है बेटा? तो चाहत खड़ी होके कहती, यह सुन के गायत्री खुश होके कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। चाहत सुन के खुश हो जाती है पर कुछ सोच के वापस उदास होके कहती है, पर इसकी फीस तो बहुत ज्यादा है। सब इसमें अमीरों के बच्चे जाते हैं। जो मेरे साथ स्कूल में हुआ वो सब मैं दोबारा नहीं सह पाऊंगी। उसकी बात मैं दर्द साफ महसूस हो रहा था। गायत्री उसके कंधे को पकड़ के कहती है, ऐसा जरूरी तो नहीं जो स्कूल में हुआ वो कॉलेज में भी हो। तुम तो स्ट्रांग हो बच्चा। ऐसे जीवन के चुनौतियों से भागते नहीं है बल्कि उसका डट के सामना करते हैं। गायत्री की सारी बात सुन के चाहत को बहुत हिम्मत मिलती है। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक थी। हर स्टूडेंट का सपना होता है इसमें पढ़ाई करना। ये सब सोचते चाहत उस एडमिशन फॉर्म पे साइन कर देती है। रोहित उससे फाइल लेके कहता है, आप तैयार हो जाए, यूनिवर्सिटी जाना होगा कुछ और फॉर्मेलिटी पूरी करने। यह सुन चाहत अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। कमरे में आके वो अपने कपड़े के बीच से एक तस्वीर निकल के कहती है, बाबा मुझे आशीर्वाद दे, मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूं। जो मैंने बीते सालों में झेला है वो मेरे अब दोबारा न हो। यह कह के वो उस तस्वीर को वापस छुपा के अपने कपड़े बदल के तैयार होके रोहित के साथ निकल जाती है। आज उसने व्हाइट कुर्ती और ब्लू जीन्स पहनी थी। आंखों में गहरा काजल, कानों में छोटे से झुमके, बाल खुले, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी कार एक यूनिवर्सिटी के सामने रोकती है। वहां का नजारा देख के चाहत के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। आसपास बहुत से लड़का लड़की थी। सारी लड़कियों के कपड़े ब्रांडेड थे। वो सब बहुत ही अच्छे लग रहे थे। चाहत यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है तो बहुत से लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे। वहीं खड़ी लड़कियां उनको देख के चिल्ला रही थी। चाहत हर चीज को बहुत गौर से देख रही थी और खुश हो रही थी। कुछ देर बाद चाहत और रोहित वो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी थी। रोहित उसे वहां छोड़ के चला जाता है और चाहत परमिशन लेके जैसे अंदर जाती है तो एक पल को हैरान हो जाती है। उसके सामने रुद्र बैठा था जो प्रिंसिपल से कुछ बात कर रहा था। चाहत अपने मन में एकती है, यार डेविल अंकल ये क्या कर रहे हैं। वही रुद्र चाहत को देख के कहता है, ये है मिस चाहत। प्रिंसिपल चाहत को देख के स्माइल करके कहती है, चाहत तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। मैंने तुम्हारी रिजल्ट देखे, तुमने सभी सब्जेक्ट में टॉप किया है। ये सुन चाहत स्माइल करके कहती है, थैंक यू मैमिल। वही रुद्र प्रिंसिपल से कहता है, मैंने आपसे जो कहा था वो आप याद रखना। उसकी आवाज में एक वार्निंग थी जो चाहत और प्रिंसिपल को साफ समझ आ रही थी। प्रिंसिपल फेक स्माइल करके कहती है, डोंट वरी मिस्टर दीवान, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मिस चाहत को इस यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई ये कहते कहते वो चुप हो जाता है। उसके आगे के शब्द प्रिंसिपल समझ गई थी। वो अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, यस मिस्टर दीवान, मैं अच्छे से समझ गई। वही चाहत ये सब सुन के हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र उसके लिए ये सब कर रहा है। थोड़ी देर बाद सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने बाद फाइनली चाहत का एडमिशन हो जाता है। वो दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं। रुद्र अपनी कार में बैठने वाला होता है, तभी चाहत उसके पास जाके कहती है, एक मिनट अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना है। रुद्र चाहत की तरफ पलट के कहता है, हाँ कहो। वही चाहत को डर तो लग रहा था पर उसने अपने आप को मजबूत करके हुए कहा, आप यहां क्यों आए हैं और अंदर प्रिंसिपल से मुझे प्रोटेक्ट करने को कहा, क्यों? क्या मैं जान सकती हूं आप ये सब क्यों कर रहे हैं?
वही रोहित दूर से उन दोनों के देख रहा था। रुद्र से चाहत जैसे बात करती है, आज तक रुद्र से ऐसे बात किसी ने नहीं करी थी, पर चाहत हमेशा ही उससे ऐसे ही बात करती थी, बिना डरे, उसकी आंखों में आंखें डाल के। चाहत के सवाल सुन के रुद्र अपना चश्मा उतार के उसके नजदीक जाके उसके कान में कहता है, तुम है दर्द देने के लिए मैं होना। तुमको दर्द देने का हक सिर्फ रुद्र दीवान का है। तुम मेरी एक कैदी हो, इसलिए अगर तुमको ये लोग दुख देंगे तो फिर तुम अपनी जान देने की कोशिश करोगे, और मैं तुमको इतने आसानी से मरने नहीं दूंगा। रुद्र का एक एक शब्द चाहत के दिल में जाके लग रहा था। वो उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, कर लीजिएगा अपनी हसरत पूरी, पर यह सब दिखावा बंद करो। उसकी बात सुन के रुद्र दिमाग घूम जाता है। वो उसकी हाथ कस के पकड़ के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? वही चाहत की चीख निकल जाती है, क्योंकि रुद्र ने उसका कट वाला हाथ पकड़ था। जैसे वो उसकी चीख सुनता है तो जल्दी से उसके हाथ को छोड़ देता है। चाहत का हाथ पे हल्का सा खून आ गया था। यह देख के रुद्र को खुद पे गुस्सा आता है। कैसे भूल गया उसके हाथ में चोट है। वो जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकल के उसके हाथ पे बांधने लगता है, पर चाहत अपना हाथ वापस खींच के कहती है, कोई जरूरत नहीं है झूठी हमदर्दी दिखाने की। पर रुद्र उसकी बात इग्नोर करके उसका हाथ पकड़ के उस पे रुमाल बांध देता है। फिर रोहित को देख के कहता है, इसे घर छोड़ाओ। ये कह के वो अपनी कारें बैठ के अपने ऑफिस चला जाता है। वहीं उसके जाते ही चाहत वो रुमाल निकल के वहीं फेंक देती है और गुस्से में जाके कार में बैठ जाती है। ये देख रोहित अपना सिर पीट के कहता है, इन दोनों के बीच हमेशा मैं ही क्यों पिसता हूं। वो फिर जाके कार में बैठ के घर को निकल जाता है। चाहत घर जाके सीधा अपने कमरे में चली जाती है और अपने बेड पे लेट के रोने लगती है। उसका को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो जाके रुद्र का सर फोड़ दे। लेते लेते उसे पता ही नहीं चलता वो कब सो जाती है। आज का दिन उसके के लिए अच्छा और बुरा दोनों ही था। वही रुद्र अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके फोन पे कॉल आता है। वो बिना देखे कॉल उठता है तो दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है, रुद्र कैसे हो तुम? यह आवाज सुन के रुद्र जब नाम देखता है तो उस पे नताशा लिखा था। यह देख के वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूं। कोई काम था जो फोन किया ऑफिस आवर में। ये सुन नताशा को अच्छा नहीं लगता, पर वो हंसते हुए कहती है, वो मैं इंडिया आ रही हूं नेक्स्ट वीक, सोचा तुमको बता दो। ये सुन रुद्र कहता है, तो ये बताने के लिए तुमने मुझे काम के बीच में कॉल किया? ये सुन नताशा के हाथ फोन पे कस जाते हैं। वो कहती है, रुद्र वो मैं अकेली नहीं आ रही हूं, मेरे पेरेंट्स भी आ रहे हैं। वो चाहते हैं हम दोनों अब शादी कर ले। बहुत वक्त हो गया है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से हैं और तुम्हारी मॉम भी यही चाहती थी। अब हम दोनों की उम्र हो गई शादी की, इसलिए मेरे पेरेंट्स भी आ रहे हैं। ये सुन के रुद्र खामोश हो जाता है। वो अपनी शादी को इतनी सालों से टालते आ रहा था। रुद्र किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था, पर अपनी मॉम की वजह से वो नताशा को हेल रहा था। वो कुछ कहता तभी केबिन में शिव आके कहता है, प्रेसिडेंट मीटिंग का टाइम हो गया। यह सुन वो शिव को जाने का इशारा करता है। उसके जाने के बाद रुद्र नताशा से कहता है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, मेरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा। यह कह के बिना नताशा की सुने वो कॉल कट कर देता है। नताशा फोन काटने के बाद अपने कमरे का सारा सामान फेंक देती है। वो इतने सालों से रुद्र को फंसने की ट्राई कर रही है, पर रुद्र उससे हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है। नताशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चीख के कहती है, बस बहुत हुआ, हर बार तुम मुझे मना कर देते हो, पर इस बार मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। यह कह के हंसने लगती है। उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, वो एक सनकी लग रही थी। वहीं ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। देर रात रुद्र घर आता है, पर अपने कमरे में जाने की बजाय वो चाहत के कमरे में जाता है। वो दरवाजा खोल के देखता है तो चाहत आराम से सो रही थी। वो सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल टेडी बियर की तरह। यह देख के रुद्र वापस अपने कमरे में चला जाता है और फ्रेश होके सो जाता है। अगली सुबह चाहत जल्दी से उठा के तैयार हो जाती है।
आज उसने रेड कलर का फुल लेंथ स्कर्ट, व्हाइट टॉप और मल्टी शेड्स का स्टॉल पहना था। बाल खुले, नाक बराबर मेकअप किया था। वो उसमें बहुत क्यूट लग रही थी। आज काफी दिन बाद वो खुश नजर आ रही थी। बाहर आके वो जल्दी जल्दी नाश्ता करती है, फिर घर से बाहर जाने लगती है। उसको बस भी पकड़नी थी। तभी वहां का खड़ा एक गार्ड उसे रोक के कहता है, 1 मिनट मिस चाहत, आप कहाँ जा रही है? चाहत पलट के कहती है, वो गार्ड अंकल, मैं बस स्टैंड जा रही हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। यह सुन गार्ड कहता है, मिस चाहत, मुझे पता है, प्रेसिडेंट ने कहा है आपको यूनिवर्सिटी ड्राइवर छोड़ के आएंगे। ये कह के वो वहां खड़ी BMW कार का दरवाजा खोल के कहता है, आइए कार में बैठिए। गार्ड बात खत्म हो जाती है तो चाहत है, क्या आज मैं पहले से हमेशा अपने मतलब में मग्न हो जाती थी, तो आज क्या होगा? यह सुन गार्ड अपना सर झुका के कहता है, मुझे नहीं पता, बस प्रेसिडेंट ऑर्डर है तो फॉलो करना होगा। यह सुन चाहत आगे कुछ नहीं कहती है और कार में बैठ जाती है। ड्राइवर वहां से उसके लेके चला जाता है। यूनिवर्सिटी में आके कार रोकती है। काफी लोग बस उस कार को देख रहे थे और सोच रहे थे कि जरूर कोई रिच फैमिली से होगी। चाहत अपना बैग लेके कार से बाहर आती है। आज तक लोग उसको बस से उतरे देख मजाक बनाते थे। आज उसके कार से उतर के देख के सब उसे स्माइल कर रहे थे। चाहत बिना किसी की तरफ ध्यान दिए सीधा अंदर जाती है। वहीं खड़ी कुछ लड़कियां उसकी खूबसूरती से जल रही थी। वहीं लड़के उस पे फिदा हो रहे थे। चाहत सीधा अपने कॉल्स में आती है। जाती है तो सारे बच्चे उसे हैरानी से देख रहे थे। सब रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए सारी गर्ल्स के कपड़े ब्रांड और छोटे थे। उनके फेस पे ढेर सारा मेकअप था, पर चाहत नेचुरली ब्यूटीफुल थी। वही चाहत को भी अजीब लग रहा था। तभी एक बेंच खाली देखती है तो वो उस पे जाके बैठ जाती है। कॉल्स में टीचर आती है तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। टीचर सबको देख के कहती है, सिट डाउन स्टूडेंट। तभी वो चाहत को अपने पास बुला के कहती है, स्टूडेंट, ये हमारी न्यू एडमिशन मिस चाहत, एक टॉपर स्टूडेंट। ये सुन सारे बच्चे तालियां बजाते हैं। चाहत सब थैंक यू कह के अपने सीट पे वापस बैठ जाती है। तभी क्लास में एक लड़की भागते हुए अंदर आती है। उसके कपड़े बहुत अजीब थे। उनसे एक शॉर्ट लोअर पहना था, ऊपर एक लंबी सी टी शर्ट। वो जल्दी से आके कहती है, सॉरी मैम, मैं थोड़ा लेट हो गई। ऑफ में, अब तो मेरे पास आए, तैसे मुखी बिना आचार बातें बिल्कुल नहीं। अब आपको एक एक करके बताएं कि ये सब कुछ बात बताने के लिए अच्छा फायदा होगा, ताकि ये आपको एंजॉय करे। ये सुन टीचर कहती है, तुम कभी नहीं सुधार सकती हो, हमेशा लेट ही आती हो। ये सुन वो लड़की सारी बताएं इग्नोर करके आकर जल्दी से चाहत की सीट पर बैठ जाती है और वह चाइन को देखकर कहती है, ये मेरी सीट है। चाइन इस्माइल करके कहते रहे, सॉरी मदो, पता नहीं था मैं न्यू एडमिशन हूं। यहां करके वो दूसरी बेंच में बैठने लगती है। तभी वो लड़की कहती है, हे स्टॉप, कोई बात नहीं, तुम यहां बैठ सकती हो। चाहत स्माइल करके कहती है, थैंक यू, और वापस बैठ जाती है। ऑफ में यह देख वो लड़की हंसती हो कहती है, यू आर सो डिफरेंट, मुझे तुम पसंद आई। यह कहे वो अपना हाथ आगे बढ़ा के कहती, मेरा नाम मिश्री मल्होत्रा है। यह सुन चाहत उसे हाथ मिला के कहती है, मेरा नाम चाहत है। फिर चाहत स्माइल करके कहती है, यू आर ऑल्सो सो डिफरेंट। यह सुन मिश्री हंसते हुए कहती है, ओह, तुम मेरे कपड़ों को देख के कह रही हो, वो मुझे पापा की परियां नहीं पसंद। यह सुन चाहत हंस देती है और कहती है, सही है, सही है। अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।